बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम आपके सामने इमरान खान के बारे में और उनके हुकूमत में आने में क्या पेशकदमी हुई, कैसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना और जो उसका प्लान था इमरान खान प्रोजेक्ट कैसे नाकाम हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान की सूरत में तवील दरानिए के शफाफ सियासी खेल की बुनियाद रखी गई। कुछ सियासी मुबस्सिरीन प्रोजेक्ट इमरान खान के सियासी माशरती नुकसानात का तहमीमा लगाते हुए उनके 3.5 साल दौर या 4.25 साल दौर का एक जायज़ा लेते हैं, लेकिन हकीकत में प्रोजेक्ट इमरान खान की हकीकी तबाहकारी जांचने के लिए हमें कम से कम 14-15 साल के सियासी और माशी मामलात का एहतसाब भी करना पड़ेगा। और सियासी कराइन ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान अपना खराज वसूल करने में नाकाम हो चुका और इमरान खान की मकबूलियत पसंद शख्सी सियासत एक किराए का टांगा थी, जिसमें गैर जमहूरी पस मंज़र रखने वाले सवारों और सवारियों का एक हांका लगाया गया। जैसे पुराने दौर में किसी बादशाह या राजे ने शिकार पे जाना तो फिर वो अपने फौजियों के ज़रिए डोल बजा कर पीपे खड़का कर हांका लगाया जाता था। इस तरह इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए MNAs वगैरह को हांक कर इसके पास जमा किया। अब जब उन सवारियों ने इमरान खान को जाता देखकर तो वो अपनी आने वाला वक़्त संवारने के लिए अपना साजो सामान पोटलियाँ संभाले मुख्तलिफ सिमतों की तरफ निकलने के लिए राह ढूंढ रहे हैं। सिर्फ हम आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इमरान खान ने 3 बरस में 150 खरब रुपए के कर्जे लिए। बैंकों के अदाद शुमार मगर सियासी नक्शा बयान नहीं किया जाता। तो यहाँ साफ नज़र आता है मुट्ठी भर अफराद की कोताह नजरी माशी महाज क्या करते और माशी मफाद परस्ती ने कौम को 14-15 साल ज़ाया करने पर मजबूर किया। यूँ ये कारोबार हयात किसके सामने है। मेरे दिल दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अवाम ये भी नहीं जानते और ना ही ये सवाल इमरान खान से करना चाहते हैं, या वो कठपुतली सियासत की डोरियां हिलाने वाले इस्टेब्लिशमेंट हों या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो। उन अनदेखे किरदारों से कौम ने क्या लेना। वो तो इमरान खान के साथ मिलकर कौम की लुटिया ही डुबोकर इस वक्त जो करता धरता किरदार हैं वो तो कौम की लुटिया डुबोकर ही गुमनामियों के ढेर में गायब हो जाते हैं। ये आप देख लें, बाबरुद्दीन किधर है, शौकत तरीन किधर है, अब्दुर्रज़ाक दाऊद किधर है। ये किरदार अपना मफाद हासिल करने के बाद घटा गोप नेरे में गायब हो चुके हैं। मेरे दोस्तों,
प्रोजेक्ट अमरान खां इस वक्त वतन अजीज़ में 22 करोड़ अवाम की नफ़रतों का शिकार हो रहा है। और आप भी देखेंगे आने वाला वक्त इमरान खान से लेकर चौधरी परवेज़ लाई और परवेज़ लाई से लेकर शहबाज गिल तक लोगों की नफ़रत ही नफ़रत इन लोगों के लिए होगी, क्योंकि इन्होंने सियासी इंतहा पसंदी फैलाई, नफ़रत फैलाया, बुग़्ज़ फैलाया, वतन अज़ीज़ को नुकसान पहुँचाने की हर वक्त कोशिश करते रहे। हम फिर भी आखिर पे ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे वतन अज़ीज़ को सदा सलामत रखे। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए नाग TV4 को सब्सक्राइब करें, जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुँची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।